कलयुग में महादेव के अवतारों तथा उनके शिष्यों का वर्णन, भविष्य में होने वाले 7 मनवंतरों का नाम परिगणन, कर्म पुराण के पूर्व विभाग का उपसंहार। सूत जी बोले, सुव्रतो, द्वापर में होने वाले वेदव्यास के अवतारों को कहा गया। अब आप लोग कलयुग में होने वाले महादेव के अवतारों को सुने। व्यवस्थो मनवंतर के पहले कलयुग में विप्रों के हितार्थ अति तेजस्वी देवाधिदेव शंकर श्वेत नाम से पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय के रमणीय छगल नामक शिखर पर अवतरित हुए। उनके शिष्य शिखायुक्त और अमित प्रभा वाले हुए। श्वेत शिख, श्वेतास्य और श्वेत लोहित, ये 4 वेद के पारंगत महात्मा ब्राह्मण प्रथम कलयुग में थे। सुभान, दमन, सुहोत्र, कंकण और योगिंद्र लोकाक्ष के रूप में क्रमशः दूसरे से छठे कलयुग तक महादेव का अवतार हुआ तथा 7वें कलयुग में जैगीषव्य नाम से महादेव का अवतार हुआ। 8वें में दधिवाह, 9वें में प्रभु वृषभ, 10वें भृगु और उसके आगे 11वें में कलयुग में उग्र रूप में महादेव का अवतार हुआ। 12वें में अत्रि, 13वें में बलि, 14वें में गौतम और उसके बाद 15वें में कलयुग में वेदाशीर्षा के रूप में महादेव अवतरित हुए। तदनंतर क्रमशः गोकर्ण, गुहावास, शिखंडी, जटामाली, अट्टहास, दारूक, लांगली और इसके बाद श्वेत, शूली, डिंडी, मुंडी, सहिष्णु, सोम शर्मा तथा अंतिम प्रभु नकुलीश के रूप में महादेव का अवतार हुआ। व्यवस्थो मनवंतर में त्रिशूल धारण करने वाले प्रभु शंभु के 28 अवतार कहे गए हैं। अंतिम कलयुग में काया अवतार नामक तीर्थ में देवेश्वर नकुलेश्वर के रूप में महादेव का अवतार होगा। मुनि पुंगवों, उस समय देवों के आदि देव महादेव के तीव्र तपस्या के धनी 4 शिष्य हुए। अन्य अवतारों में भी प्रत्येक के 4 शिष्य हुए। वे सभी प्रसन्न मन वाले, इंद्रिय निग्रही और ईश्वर की भक्ति करने वाले थे। उन श्रेष्ठ योग जानने वाले योगियों का मैं क्रमशः वर्णन करता हूं। श्वेत, श्वेतशिख, श्वेतास्य, श्वेत लोहित, ददुम्भि, शतरूप, ऋचिक, केतुमान, विकेश, विशोक, विशाप, शापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुरतिक्रम, सनक, सनातन, सनत कुमार, सनंदन, महायोगी, दालभ्य, सुदामा, बिरजा और शंखपात्रज, ये धर्मात्मा और महान ओजस्वी थे। ऐसे ही सारस्वत, मेघ, धनवाह, सुवाहन, कपिल, आसुरी, ओढ़ु, मुनि, पंचशिख, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामृत, तपोधन, केतुश्रृंग, लंबोदर, लंब, लंबाक्ष, लंबकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सत्य, सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, श्रवण, श्रविष्टक, कुणि, कुणिबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, कश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उतथ्य, वामदेव, महाकाय, महानील, वाचश्रवा, सुपिक, श्यामावाक्ष और सपतीश्वर नामक शिष्य महादेव के अवतारों के थे। इनके अतिरिक्त हिरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमि, सुमंतु, वर्चरी, विद्वान, कबंध, कुशिकंधर, प्लक्ष, दायार्यणी, केतुमान, गौतम, भल्लापि, मधुपिंग, तपोनिधि, श्वेतकेतु, उशिज, बृहदुथु, देवल, कपि, शालिहोत्र, अग्निवैश्य, युवनाक्ष, शरद्वसु, छगल, कुंडकर्ण, कुंभ, प्रवाहक, उलुक, विद्युत, श्वाद्वल, आश्वलायन, अक्षपाद, कुमार, उलुक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋष्य नामक शिष्य थे। योगियों के समस्त अवतारों की आवृत्ति में यही महात्मा शिष्य होते हैं। ये सभी शुद्ध, ब्रह्मभूयिष्ठ और ज्ञान योग परायण हैं। ब्राह्मणों के कल्याण के लिए तथा वेदों की स्थापना के लिए योगेश्वर परम ब्रह्म के आदेश से ये महात्मा अवतार धारण करते हैं। जो ब्राह्मण सर्वदा इनका स्मरण करते हैं, इन्हें नमस्कार करते हैं, इनका तर्पण करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, ये ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेते हैं। व्यवस्थो मनवंतर का विस्तार से वर्णन किया। सावर्ण 8वां तथा 9वां दक्ष सावर्ण मनवंतर भविष्य में होंगे। 10वां ब्रह्म सावर्ण, 11वां धर्म सावर्ण, 12वां रुद्र सावर्ण तथा 13वां रोचमान मनवंतर है। 14वां भौत्य मनवंतर कहा गया है। ये मनुक्रम से भविष्य में होंगे। मने नारायण द्वारा कहे गए भूत, भविष्य तथा वर्तमान के आख्यानों से उपब्रहित इस पूर्व भाग को आप लोगों से कहा। जो ब्राह्मण इसे पढ़ेगा, सुनेगा अथवा श्रेष्ठ जनों को सुनाएगा, वो सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मा के साथ आनंद प्राप्त करेगा।
स्नान करने के अनंतर नदियों के किनारों पर अथवा देव मंदिर में भक्तिभाव से पुरुषोत्तम नारायण को नमस्कार कर इसका पाठन करना चाहिए। देवों के आदि देव, देवों के परमात्मा, पुराण पुरुष, कूर्म रूपी विष्णु को नमस्कार है।